तो जब मैंने एक बिजनेस एनालिस्ट रोल क्रैक किया था मुझे 100% से भी ज्यादा सैलरी हाइक मिली थी। बट वॉज इट इजी? क्या आपके लिए भी ये डुएबल है? क्या आपको बिजनेस एनालिस्ट अपना करियर टारगेट रखना चाहिए या नहीं? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे, हु शुड बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। और अगर मैं अपने करियर की बात करूं, मैंने FIS एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ज्वाइन की थी एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट। और वहां पर मुझे पता था कि जो प्रोडक्ट है वो एक लेगेसी प्रोडक्ट है, मतलब 20-25 सालों से चलता आया हुआ एक सॉफ्टवेयर, उसको टेक ओवर करके अपने क्लाइंट्स को खुश रखना, बिजनेस सोल्यूशन सही से डिलीवर करना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट वॉजंट ईजी। मैं एक BCom बैकग्राउंड से आया था, तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ से सीखने की शुरुआत थी। और प्रोडक्ट सीखने के बाद मुझे थोड़ा बेसिक ऑफ कोडिंग भी सीखना पड़ा, मुझे SQL सीखना पड़ा ताकि पता चले कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, जब अलग अलग सॉफ्टवेयर कनेक्ट होते हैं तब वहां पे थ्रेडिंग प्रोसेस क्या होती है, ये भी सीखना पड़ा। और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट टारगेट रखते हो तो आपको किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए बिफोर सेटिंग अप योर करियर प्लान। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो के लिए लाया हूं मैं आपके लिए 6 पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। सबसे पहला है एनालिटिकल थिंकर्स। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे डेटा देखना, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना पसंद है, या सिंपली स्कूल में आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद था, तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट टारगेट रख सकते हो। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट का प्राइमरी काम ही होता है किसी भी डेटा सेट को देख के क्या आप उससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो, कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हो और उसके बेसिस पे कुछ सॉल्यूशन बना सकते हो, यही होता है। तो इफ यू आर सिंपली इन लव विथ वॉचिंग पैटर्न्स, डूइंग स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एनालिस्ट इज फॉर यू। फिर आते हैं अगले क्रिटिकल एलिमेंट पे, जो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में 2 पार्ट्स है। एक है कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ बात करते हो, उनके एक्सपेक्टेशन समझ लेते हो, वो सही से समझने के बाद आर यू एबल टू कन्वे अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू देम, ये बहुत क्रिटिकल है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जब स्टेक होल्डर्स के साथ होता है, वो अपने डेवलपर्स के साथ भी होता है। जब आपको सॉल्यूशन बनाना है, वो सॉल्यूशन एक्चुअली आपके डेवलपर्स ही बनाते हैं। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपके पास सिर्फ उसकी डिजाइन होती है, एक रोड मैप होता है। तो जब आप डेवलपर्स से भी बना लेते हो ये सॉल्यूशन, वहां पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज पता होना हेल्पफुल होता है। तो बॉटम लाइन इज, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर स्टेक होल्डर्स दैट आर आउटसाइड योर कंपनी, दैट इज योर क्लाइंट, एंड इनसाइड योर ओन कंपनी, दैट इज योर डेवलपमेंट टीम, वहां पर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पता होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जब भी कोई इशू बताया जाता है, जब भी कोई बग दिखाया जाता है, जब भी कोई ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, आपका प्राइमरी काम यही होता है कि आप सॉल्यूशन बनाते हो। और यही सॉल्यूशन आपकी ओवरऑल वैल्यू भी डिफाइन करता है। अगर आप सही से एक सॉल्यूशन की डिजाइन बना पाते हो और उसे इंप्लीमेंट करने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है उन्हें मीट कर पाते हो, तो यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर, जो बता सकता है कि आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए जॉब रेडी हो। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट, दैट इज बीइंग डिटेल ओरिएंटेड। डिटेल ओरिएंटेशन मतलब आई फॉर की डिटेल। जब भी क्लाइंट आपको प्रॉब्लम बताता है, वहाँ पे कुछ नंबर्स बताए जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ सिनारियो दिया जा सकता है, या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में भी देयर वुड बी सम स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व। जब आप अपना सॉल्यूशन परफॉर्म करते हो, क्या आप इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ध्यान रख पा रहे हो? इफ यस, देन यू आर डिटेल ओरिएंटेड। क्या आप एक्यूरेसी के बारे में डिटेल्स मेंटेन कर पा रहे हो? क्या आप रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी किसी सिनारियो को देख पा रहे हो? वहाँ पे वर्स्ट केस सिनारियो कंसिडर करने के बाद उसके लिए एक सॉल्यूशन रेडी रख सकते हो? इफ यस, देन यू आर डिटेल ओरिएंटेड। और एक डिटेल ओरिएंटेड प्रोफेशनल बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए परफेक्ट फिट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज टेक सैवी। क्या आपको अलग अलग टूल्स के साथ, बेसिक लेवल कोडिंग के साथ या क्वेरी लैंग्वेज के साथ खेलना पसंद है? इफ दिस कम्स नेचुरली टू यू, या फिर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको ये जरूर हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट बनने में। तो अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स सीखना है, या फिर यू आर कंप्लीटली न्यू टू दिस और आपको कोडिंग नहीं आता, आपको टेक टूल्स या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता, तो डोंट वरी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मेरी टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स का नाम है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन यूजिंग AI फॉर बिजनेस ग्रोथ फॉर फाइनेंस एंड कंप्लायंस प्रोफेशनल्स। ये कोर्स ओवरऑल 6 मंथ्स का है। यहाँ पे आप हफ्ते में सिर्फ 8 से 10 आवर्स कंट्रीब्यूट करके ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इस कोर्स में आपको बहुत सारी बिजनेस डोमेन रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी, अलॉन्ग विथ मेकिंग यू टेक सैवी। यहाँ पे आप AI फॉर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग सीखोगे, कैलेंडर मैनेजमेंट, क्लाइंट इंटरैक्शन और डिस्कवरी कॉल्स कैसे करते हैं ये भी सीख पाओगे। यहाँ पे AI फॉर क्लाइंट डिलीवरी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, क्लाइंट रिलेटेड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए AI कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। और इतना ही नहीं, वंस यू आर डन विद द कोर्स, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा ताकि आप इंडस्ट्री रेडी हो, और आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाएगा फ्रॉम आवर टीम स्किल आर्बिट्राज। तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, डू चेक इट आउट। और अब आते हैं हमारे आखिरी पैरामीटर
पैरामीटर पे, दैट इज कोलैबोरेटिव नेचर। एक बिजनेस एनालिस्ट को बहुत सारे टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि हमारे क्लाइंट के साथ पहले कोलैबोरेशन करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद डेवलपमेंट टीम जो कोडिंग करके आपको सॉल्यूशन देगी, उसके बाद टेक्निकल राइटर्स जो इन प्रोडक्ट का राइटअप बना के सॉल्यूशन के लिए एक प्रोडक्ट का रेडीमेड राइटअप दे देगी। इसके बाद आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट हु विल मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई बग नहीं है। फिर आती है डिलीवरी टीम या प्रोफेशनल सर्विसेज टीम जो क्लाइंट लोकेशन पे जाके प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी। और फिर आती है रिसर्च टीम जो इनोवेशन पे काम करेगी, हु विल मेक श्योर कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क है और अप टू द डेट काम कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में काम करते वक्त बिजनेस एनालिस्ट नीड्स टू हैव अ कोलैबोरेटिव नेचर। तो अगर आप इन 6 पैरामीटर्स पे खरे उतरते हो तो यू कैन डेफिनेटली टारगेट टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। और अगर आपको इन पैरामीटर्स में इंटरेस्ट है लेकिन पता नहीं कैसे रेडी होना है फॉर द जॉब मार्केट, तब आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो एट स्किल आर्बिट्राज। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिजनेस एनालिस्ट जितना रिवॉर्डिंग करियर है उतना चैलेंजिंग भी है। बट इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये आपको फ्यूचर स्कोप के लिए एक लीडर बनाने के लिए जरूर रेडी करता है। तो इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू हैव अ रिवॉर्डिंग करियर इन लॉन्ग टर्म, डू कंसिडर बिकमिंग अ बिजनेस एनालिस्ट। थैंक यू।